नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्फिश बनना क्यों जरूरी है और अब्राहम हिक्स क्यों सेल्फिश होने को इतना ज्यादा कहती हैं। ये वर्ड सेल्फिश जब भी हम सुनते हैं तो हमें ये बहुत अजीब सा लगता है, यानी ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड लगता है। और जब अब्राहम हिक्स ने कहा था कि सेल्फिश बनो तो ये मेरे बिलीफ से एकदम टोटली अपोजिट था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। पर आप में से जो लोग भी अब्राहम हिक्स को फॉलो करते हैं वो इतना तो जानते ही होंगे कि अब्राहम हिक्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीजों को समझा देती है। तो वही सिंपल लैंग्वेज में मैं आज आपको भी समझाने वाला हूँ कि अब्राहम के सेल्फिश होने का मतलब क्या है। अब्राहम कहती हैं कि धरती पर जीवित सभी लोगों के अंदर एक इनर बीइंग होती है जो उसे हमेशा गाइड करती है, और हम उससे जो भी सवाल पूछते हैं वो हमें उसका जवाब देती है। हम उससे जो भी इच्छा करते हैं वो हमारी इच्छा को पूरा करती है। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों की बातों में आकर अपनी डिजायर्स को चेंज कर देते हैं। यानी अगर आप किसी से पूछो कि मुझे ये चीज हासिल करनी है तो वो इंसान आपको कह देगा कि ये चीज तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, और उसकी ये बात सुनकर हम उसकी बात को मान लेते हैं और यूनिवर्स पर ही शक करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी जो डिजायर है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते, नहीं कर सकते या नहीं बन सकते। आप जो चाहे वो पा सकते हो, कर सकते हो और बन सकते हो। आपको बस अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है। इसीलिए अब्राहम हिक्स कहती है कि आप सेल्फिश बनो, यानी खुद की बातों को सुनो, खुद की वाइब्रेशंस का ध्यान रखो, क्योंकि आपको गाइड भी आपका इनर बीइंग ही करेगा और आपकी सभी विशेष को पूरा करने में भी आपकी इनर बीइंग ही आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए आपका ये जरूरी है कि आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्शन बना के रखो, और उसके लिए आपको सेल्फिश होना जरूरी है। क्योंकि आप बाहरी लोगों की बात सुनने जाओगे जो खुद अलाइनमेंट में नहीं है अपनी, वो आपको भी अलाइनमेंट से बाहर ले आएंगे। और जब आप अपनी खुद की सुनोगे, सेल्फिश बनोगे और अपने इनर बीइंग की सुनोगे, तो आपका इनर बीइंग आपको आपकी डिजायर पूरी करने के लिए रास्ते दिखाएगा। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो उनके फैमिली में या उनके क्लोज के जो लोग होते हैं वो इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि उनकी वाइब्रेशन को वो गिरा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इसका भी एक ही जवाब है कि आप सेल्फिश बनिए, क्योंकि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हो, आप अपनी वाइब्रेशन कैसे रखते हो। इसीलिए अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि आप इतने ज्यादा सेल्फिश बनो, इतने ज्यादा सेल्फिश बनो कि आपकी वाइब्रेशन को कोई दूसरा इंसान गिरा ना पाए। आपके पास खुद के पास ये चॉइस हो कि जब कोई कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आए तो आप उस पर ये डिसाइड कर सको कि मुझे इस पर क्या रिएक्ट करना है। और अगर आप सेल्फिश नहीं बनोगे तो आपको कोई भी इंसान कुछ भी बोलकर आपकी वाइब्रेशन को गिरा देगा, और आपने जितनी भी मेहनत की होगी अपने जॉय के स्टेट में आने के लिए वो गिरकर डिप्रेशन, स्ट्रेस के स्टेट पर आ जाएगी, और आपके लिए दोबारा से जॉय पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे माइंडसेट में आपकी लाइफ में अनवांटेड मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा आ जाएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, यानी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगी और आप बहुत ज्यादा वरी, फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट में रहेंगे फिर। और अब्राहम की इस बात को मैं टोटली भूल चुका था। मैं अब्राहम की हर एक बात मानता हूँ, लेकिन इस सेल्फिश वाली बात को मैं नहीं मान पा रहा था। और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट आया जिसकी वजह से ये मुझे मानना ही पड़ा, और अचानक से ही ये टॉपिक आज मेरे माइंड में आ गया। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उस कॉन्ट्रास्ट का लेसन मिल रहा है जो मेरे साथ कल हुआ, और काफी स्ट्रॉन्ग लेसन है। तो आप इसे समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने कॉन्ट्रास्ट से समझ गया इसे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली स्टोरीज में बताया था कि मेरा मोबाइल बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल क्या हुआ कि कल मेरा फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो गया, यानी उसे जब मैं चार्जिंग पॉइंट पर लगाता था वो तभी चलता था, और जैसे ही उसे मैं चार्जिंग पॉइंट से उतार देता था वो उसी वक्त बंद हो जाता था। और इसीलिए मैं कल की वीडियोज़ में जल्दी कमेंट में रिप्लाईज भी नहीं कर पा रहा था। जब भी मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं फ़ोन को चार्ज में लगा रहा था, उसके बाद उसे चालू कर रहा था, उसके बाद उसमें से कमेंट पढ़कर फिर आपको रिप्लाई कर रहा था। और जब से मैं यूट्यूबर बना हूँ मेरे लिए मोबाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और जब मोबाइल ही ख़राब हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि अब अपनी नेक्स्ट वीडियो को मैं कैसे बनाऊंगा और कैसे अपलोड करूंगा। और कल विक्रम वेदा रिलीज़ हुई तो वो भी हमें देखने जाना था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि आज चलते हैं दोपहर को, और उसने कहा था कि आज उसका ऑफ है लेकिन उसे ऑफिस में बुलाया गया है हाफ डे के लिए, वो हाफ डे करके आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था विक्रम वेदा देखने के लिए। और मुझे अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लग रहा था कि मैं जाऊँ अपने दोस्त के साथ और वो मूवी देखूँ और इन्जॉय करूँ, ताकि मेरा रेजिस्टेंस कम हो और मैं अच्छा फील करूँ। और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इसीलिए था क्योंकि मेरा मोबाइल टोटली बंद हो चुका था और मैं अपने दोस्त से भी बात नहीं कर पा रहा था। तो मैं जब घर में था तो फ़ोन को चार्ज में लगाकर ऑन करके उससे बात की थी,
और उसने मुझे कहा था कि एग्जैक्ट 3 बजे तुम इस जगह पर पहुंच जाना, मैं वहां पर रहूंगा। और मैं पहुंच भी गया वहां पर 3 बजे और मेरा दोस्त भी वहां पर आ गया। मैं अपनी बाइक पर गया था और मैंने उससे पहले बात की थी और उसने मुझे कहा था कि मेरे घर से हेलमेट ले लेना। फिर उसने कहा था कि नहीं रहने देना, मैं अपनी ऑफिस में से अपने सर से हेलमेट ले लूंगा और जाते समय फिर उन्हें वापस करते हुए चला जाऊंगा। तो फिर मैं उसकी बात मानकर उसकी हेलमेट नहीं ली और उसके बाद मैं चला गया जहाँ पर उसने मुझे बुलाया था और वो हेलमेट पहनकर नहीं आया था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं लाया, तो फिर उसने बताया कि सर जो थे वो चले गए थे इसलिए उसे हेलमेट मिली नहीं और उसे ऐसे ही आना पड़ा। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जैसे भी करके चलते हैं। उसके बाद हम चले और 2 गियर पर ही गाड़ी थी, थोड़ी सी आगे बढ़ी ही थी कि हमें पुलिस ने रोक लिया वहाँ पर। और उस जगह पर इतना ज्यादा स्पेस था कि मैं चाहता तो आराम से भाग सकता था वहां से उनसे बच के, लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं समझा क्योंकि जैसा दिन चल रहा था। तो अब्राहम हमेशा कहती है जब आपके पास कोई रास्ता हो और उसमें आप ये देखो कि आपके लिए क्या नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, यानी जिसमें लेस रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, उस रास्ते पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम से निकलो। तो अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो जैसा मेरा कल का दिन जा रहा था मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो ऐसा हो सकता था कि अगर हम भागने की कोशिश करते तो किसी दूसरे से टकरा जाते या फिर किसी भी हाल में हम पुलिस से पिट जाते। तो इसीलिए जैसे पुलिस ने कहा रुकने के लिए तो मैं चुपचाप से वहां पर रुक गया और अपने चालान के लिए वहां पर खड़ा हो गया चालान बनवाने के लिए। और जब उन्होंने मुझसे फिर लाइसेंस मांगा और मेरा फ़ोन टोटली बंद हो चुका था तो मेरे पास लाइसेंस था नहीं दिखाने के लिए और घर भी मैं फ़ोन नहीं कर सकता था, तो मैं अपने दोस्त के फ़ोन में से घर पे फ़ोन किया और मुझे पता था कि मेरे घर वाले फ़ोन उठाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोन वालों के कॉल आते रहते कि सर लोन ले लो, और इस वजह से वो अननोन नंबर फ़ोन उठाते नहीं है और मैं बार बार कॉल कर रहा था तो इसीलिए उन्होंने फिर उठाया। और तब जाकर मेरी बात हुई पापा से और उसके बाद मैंने कहा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस जगह पर रखा है, आप वहाँ से फ़ोटो खींचकर मुझे इस नंबर पर भेज दो। तो पापा को तो उतनी अच्छे से आता नहीं है फ़ोन यूज़ करना, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जल्दी से जल्दी उस चीज़ को भेजने की, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का भी टाइम चल रहा है। तो अगर कल गाड़ी मेरे पुलिस स्टेशन पर चली जाती तो मुझे दुर्गा पूजा के बाद ही मिलने वाली थी। और पुलिस यही सोच रही थी कि हम छिछोरागिरी करने निकले हुए हैं, दुर्गा पूजा का टाइम है, वो हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं। और इधर लाइसेंस मैंने पापा को बोला हुआ था तो वो भेजने की कोशिश कर रहे थे, किसी वजह से जा नहीं पा रहा था और मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब मैं क्या करूँगा। और फिर वो ऑनलाइन मेरी गाड़ी का नंबर डालकर चेक कर रहे थे तो मेरे को बोलते कि तुम्हारी गाड़ी का तो ऑनलाइन आ ही नहीं रहा है कि इस नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे पास पेपर्स है, तो फिर उन्होंने कहा पेपर्स लेकर आओ, तो मेरी गाड़ी में पेपर्स थे, मैं पेपर्स निकाल के गया उनके पास देने के लिए और उसी में मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी भी थी, तो उन्होंने लिख ली उसके बाद वहीं से। और मेरा माइंड इतना ज़्यादा घुमा हुआ था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी उसके अंदर है और उन्होंने लिख भी लिया है और वो भी मुझे बता नहीं रहे थे और मैं घर में बार बार फ़ोन किए जा रहा था कि मुझे भेजो ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर पुलिस वाले सर ने मुझे कहा कि तुम्हारा लाइसेंस इसमें था, मैंने लिख लिया है, अब खाली चालान भरो और तुम फिर जा सकते हो। और जो पैसे हमारे मूवी देखने के थे वो हमारे चालान में चले गए और उसके बाद हम वापस घर आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसके बाद मैं घर चला गया और उसके बाद मैंने रिलैक्स किया और अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ा रिलीज़ किया। तो उसके बाद मेरा मन किया कि मैं अपने फ़ोन को जाकर अब बनवाऊँ, तो फिर मैं फ़ोन बनवाने गया और फ़ोन बनवा कर आ गया। और कल उस बात को लेकर मैं और मेरे दोस्त बहुत बात कर रहे थे कि हमने ऐसा क्या सोचा होगा जो ये चीज़ हमारी लाइफ में इस तरह से हुई है। तो मुझे याद आया कि मेरे दोस्त 2 दिन पहले एक जन के बारे में बता रहा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस है, मतलब एक पैसा खर्चा नहीं करना मांगता है, इतना बजट रखता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं है। तो उस बात को लेकर वो मुझे बता रहा था और मैं हंस रहा था उसकी बात सुनकर, और इस वजह से वो वाइब्रेशनली बात हमारे माइंड में बैठ गई और यूनिवर्स ने ऐसा सुन लिया कि अच्छा तुम लोगों को फ्री में पैसे देना बहुत पसंद है, तो चलो ठीक है आज तुम लोग फ्री में पैसे दो। तो इस चीज़ को हम समझे कि हम ही ने ये गड़बड़ की है, अब हमें को इसे सुधारना है, अब किसी को हम ब्लेम तो कर नहीं सकते इस वजह से। एट दी एंड ये अट्रैक्शन हमारी खुद की है। तो लास्ट में इतना समझने के बाद रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो गई और जब मैं ये वीडियो बनाने लगा तो फिर ये चीज़ मेरे माइंड में आई कि मैं इस जगह पर सेल्फिश होना जब मुझे चाहिए था तो मैं उस जगह पर सेल्फिश हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हुई। यानी जब मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने हेलमेट नहीं लाई है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जबकि मुझे उसे सेल्फिशली कहना चाहिए था कि कुछ भी हो जाए हेलमेट तो पहले लेना है, उसके बाद ही हम जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। और मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, यानी जब अपने घर में था और मेरा फ़ोन बंद हो चुका था, तब मुझे ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ रही थी कि मैं आज मूवी देखने के लिए नहीं जाऊँ, लेकिन मैं अपनी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वहाँ पर चला गया अपने दोस्त के पास, जबकि मुझे उसे मना करना चाहिए था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा इस कारण से, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और उस वक्त मेरे लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये था कि मैं शॉप पर जाऊं और अपने मोबाइल को रिपेयर कराऊं ताकि मेरी फ्रस्ट्रेशन कम हो, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस कम करने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। यानी मैं पूरी फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था और उसके बाद मैं टोटली जॉय में जंप करने की कोशिश की, और क्योंकि मेरा मन नहीं था मूवी देखने का फिर भी मैं चला गया और रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा लिया। जबकि इस जगह में मुझे सेल्फिश होकर अपने दोस्त को ये बात कहनी थी कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ये बात हुई है।
अब जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन आपको ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इस बात को समझो कि जब आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है तो आप डायरेक्ट जॉय पर जंप नहीं कर सकते, आपको बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, यानी एक एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है ताकि आप धीरे धीरे अपनी रेजिस्टेंस को कम करके जॉय तक पहुँचो। और लाइफ में इतने सेल्फिश जरूर बनो कि जब आपकी कोई इच्छा ना हो करने की तो उस चीज़ को आप मना कर सको। तो मैं यही समझता हूँ कि इस कॉन्ट्रास्ट में से अब्राहम और यूनिवर्स ने मुझे ये बताया कि मेरे लिए सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब्राहम हमेशा कहती है कि पहले अलाइनमेंट में आइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। और मैं कल मैं अलाइनमेंट में नहीं था लेकिन मैंने एक्शन ले लिया। तो ये चीज़ भी मुझे सीखने को मिलती है कि अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूँ कि जब मैं कोई अलाइनमेंट में ना रहूँ और उस वक्त मैं अपना एक्शन ना लूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।